हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, जिसको संस्कृत में अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है। तो इसके पहले 2 श्लोकों पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में भगवान मिश्र भक्ति योग का वर्णन करते हैं कि जो योगी योग पद्धति में आके भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, उनके 2 प्रकार के गंतव्य किस तरह होते हैं। तो पिछले अध्याय के आखिरी 2 श्लोक हमने देखे, 29वां और 30वां। 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम आध्यात्म कर्म च अखिलम। और 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं स अधिभूत अधिदेवम माम स अधियज्ञ च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। इन लास्ट के 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण 7 नई चीजों पर प्रकाश डालते हैं कि ब्रह्म क्या है, ते ब्रह्म तत्विदु, अध्यात्म क्या है, कृत्स्नम आध्यात्म कि तू ब्रह्म है, तू आध्यात्म है। उसके बाद कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ और बाद में भगवान स्वयं। इस प्रकार से 7 चीजों का वर्णन करते हैं। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ क्या है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इन पहले 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से सवाल पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं अर्जुन? भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 1 और 2। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त अधिदेवम किम उच्यते अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय असि नियत आत्म भी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि संस्कृत में एक शब्द के कई मतलब होते हैं। जैसे ब्रह्म है, उसको भगवान भी बोला जाता है और आत्मा भी बोला जाता है। आत्म शब्द है, वो शरीर के लिए भी यूज होता है, मन के लिए यूज होता है, इंद्रिय के लिए भी यूज होता है और आत्मा यानी कि सोल के लिए भी यूज होता है। तो इस प्रकार एक शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं। तो उन शब्दों का सही से मतलब बताने के लिए हमको एक गुरु चाहिए, जो हमको वो सही तरीके से प्रमाणिक ढंग से हमको उसको बता सके। शास्त्र बताते हैं कि तत्विज्ञानम अर्थम स गुरुम अभिगच्छेत। अगर आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानकारी चाहिए, विषय वस्तु के बारे में जानकारी चाहिए, तो गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो गुरु कैसा होना चाहिए? समीत पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। समीत पाणी, जिसने उस का अच्छे से ज्ञान है, उस सब्जेक्ट का अच्छे से ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसे इसने लिया है? श्रोत्रम यानी कि सुन के लिया है। तो किससे सुन के लिया है? गुरु से। और ब्रह्मनिष्ठम, और खाली सुना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में उसने उतारा है, उसके हिसाब से वो जीवन जी रहा है, वो गुरु है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पुरुषोत्तम? अर्जुन कह रहे कि आपको छोड़ करके मेरे इन संशय का निवारण करने वाला और कोई नहीं है। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण को मधुसूदन कह के संबोधित करते हैं कि मधुसूदन, कि आपने जैसे मधु नामक असुर का वध किया था, ऐसे मेरे मन में ये प्रश्न है, ये राक्षस के जैसे हैं, ये मेरी चेतना को बाध्य कर रहे हैं। तो जैसे आपने मधु असुर का वध किया था, ऐसे ही आप मेरे इन संशय को भी नष्ट कर दो। तो ये अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि कैसे भगवान को कोई कैसे जान सकता है, कि अंत काले, जब चेतना अंत काल आएगा तो भगवान में चेतना कैसे दृढ़ हो। तो अर्जुन के प्रश्न जैसे अर्जुन पूछता है कि अंत काल में कैसे हो, तो ये इतना आसान है क्या कि अंत काल में भगवान के ऊपर हमारी चेतना दृढ़ हो जाए? तो ये इतना आसान
नहीं है। तो महाराज कुलशेखर हैं, अपनी रचना मुकुंद माला स्तोत्र में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण तवदीय पद पंकज पंजर अंतम अधः में विष्णु मानस रजहंस प्राण प्रयाण समय कप वापित कंठ अवरोधन विधो स्मरण कुत स्थे। कि आपके चरण कमल कैसे हैं? पंजर, पंज मतलब पंजर पिंजरा, कि आपके चरण कमल कैसे हैं? ये पंजर जैसे हैं। कि अवधा में विष्णु मानस रजहंस, कि मेरे मन रूपी जो राजहंस है वो इसमें आप जकड़ जाने दीजिए। जैसे मछुआरा होता है कि मछुआरा जाल फेंकता है और मछली उसमें फंस जाती है, उसके बाद बाहर नहीं जा पाती। तो बोलता है कि मेरे मन को आपके चरण कमलों में अभी जकड़ दाने दीजिए, और कहीं नहीं जाना है। और कहीं क्यों नहीं जाना है? इतनी जल्दी क्या है अभी? अंत काले चमा में श्रवणम मुक्ता कलेवरम, की अंत काल में भगवान का नाम लेना है तो हम ले लेंगे। तो अंत काल में ये करना आसान है क्या? आसान नहीं है। प्राण प्रयाण काले, प्राण प्रयाण समय कप वातवित कंठ अवरोधन, की अंत काल में कप वात पित्त से हमारा कंठ कैसा हो जाएगा? गला रुंध जाएगा, गुर गुर की आवाजें आएंगी, तो मेरा शरीर जो है मेरे काबू में नहीं रहेगा। तो स्मरण कुत स्थे, कि मैं कैसे याद कर पाऊंगा? अंतकाल में याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अभी से मेरा मन आपके चरणों में लगा दो। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई मेरे को अगर सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर और सुप्रीम एंजॉयर मानता है तो क्या होगा? प्रयाण काले अपि च माम ते विधि युक्त चेतसा, कि वे मृत्यु के समय भी मेरे को याद कर पाएंगे। तो अगर कोई भगवान कृष्ण को सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर और सुप्रीम एंजॉयर मान लिया, तो अंत काल में कैसे वो भगवान को याद कर पाएगा? इसका जवाब भगवान अगले श्लोक से देना शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।